कभी आपने महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी दिल खाली सा लगता है? हंसते हुए भी अंदर कहीं कुछ रो रहा होता है। भीड़ में रहते हुए भी मन अकेला सा हो जाता है। बहन, मैं भी कभी यही महसूस करती थी। बाहर से सब ठीक, लेकिन अंदर शांति नहीं थी। फिर किसी ने बस इतना कहा, एक बार बाबा जी के सत्संग को दिल से सुनकर देखो। मैंने सुना, और सच कहूं, शब्द नहीं बदले, मैं बदलने लगी। बाबा जी की शिक्षाएं ऐसी नहीं हैं जो ऊपर ऊपर से समझ आ जाए। वे धीरे धीरे अंदर उतरती हैं, दिल की परतों को खोलती हैं और इंसान को भीतर से नया बना देती हैं। आज मैं आपसे कोई उपदेश नहीं देने आई हूँ। आज मैं एक बहन की तरह आपसे दिल की बात करने आई हूँ कि बाबा जी की कौन सी शिक्षाएं हैं जो इंसान को भीतर से बदल देती हैं। एक, खुद को जानने की शिक्षा सबसे पहली क्रांति। बाबा जी सबसे पहले यही सिखाते हैं, बाहर मत भागो, भीतर देखो। हम सारी उम्र क्या करते हैं? दूसरों को ठीक करने में लगे रहते हैं। फला ने ऐसा किया, उसने वैसा कहा, मेरे साथ गलत हुआ। लेकिन बाबा जी बहुत प्यार से कहते हैं, पहले खुद को देखो। जब इंसान खुद को देखना शुरू करता है तो वहीं से बदलाव शुरू होता है। मैं गुस्सा क्यों हो जाती हूँ? मैं छोटी छोटी बातों पर दुखी क्यों हो जाती हूँ? मुझे हर बात पर शिकायत क्यों रहती है? ये सवाल बाहर नहीं, भीतर से उठते हैं। और यही बाबा जी की शिक्षा चुपचाप काम करती है। दो, शिकायत से शांति तक का सफर। बहन, सच बताऊं, हम में से ज्यादातर लोग शिकायत करते करते ही थक जाते हैं। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे हिस्से में दुख ही क्यों आया? दूसरे लोग सुखी क्यों हैं? बाबा जी कहते हैं, जो मिला है उसे स्वीकार करना सीखो। जब इंसान शिकायत छोड़ता है तो चमत्कार होता है। मन हल्का होने लगता है, दिल में सुकून उतरने लगता है, क्योंकि शिकायत हमें तोड़ती है और स्वीकार हमें मजबूत बनाता है। तीन, कर्म का नियम कोई सजा नहीं, सिर्फ समझ। बहुत लोग डरते हैं कर्म से, उन्हें लगता है कर्म मतलब सजा। लेकिन बाबा जी बहुत प्यार से समझाते हैं, कर्म सजा नहीं, सबक है। आज जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे ही किसी पुराने कर्म का परिणाम है। यह समझ आते ही इंसान दूसरों को दोष देना बंद कर देता है। फिर गुस्सा कम होता है, अहंकार टूटता है और मन शांत होने लगता है, क्योंकि जब समझ आ जाती है तो लड़ाई खत्म हो जाती है। चार, सिमरन, बाहर की आवाज बंद, भीतर की आवाज चालू। बाबा जी की सबसे अनमोल शिक्षा है सिमरन। बहन, बाहर की दुनिया कितनी शोर करती है ना? मोबाइल, बातें, चिंता, डर, भविष्य। लेकिन बाबा जी कहते हैं, थोड़ी देर सब बंद करो और नाम को याद करो। सिमरन कोई जबरदस्ती नहीं है, यह दिल से किया गया स्मरण है। जब इंसान सिमरन करता है, मन की भागदौड़ धीमी होती है, डर कम होने लगता है और अंदर एक सहारा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पाँच, अहंकार का टूटना सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी, सबसे मुश्किल चीज होती है मैं को छोड़ना। मैं सही हूँ, मुझे सब पता है, मेरे साथ ही गलत हुआ है। बाबा जी बहुत सरल शब्दों में कहते हैं, जब तक मैं है तब तक तू नहीं। और जब मैं कम होने लगती है तो रिश्ते सुधरने लगते हैं, घर में शांति आती है, बहस कम होती है और दिल नरम होने लगता है। अहंकार टूटता है तो इंसान जुड़ता है। छह, सेवा बिना नाम के प्रेम। बाबा जी की शिक्षा है, निस्वार्थ सेवा। सेवा जहाँ कोई दिखावा नहीं, कोई नाम नहीं, कोई बदले की उम्मीद नहीं। जब इंसान सेवा करता है तो वह अपने दुख भूल जाता है, किसी के काम आकर। जो संतोष मिलता है वो किसी चीज से नहीं मिलता। सेवा इंसान को मैं से हम बना देती है। साथ, दुख में भी भरोसा, यही असली सीख। बाबा जी कभी नहीं कहते कि सत्संग में आने से दुख नहीं आएंगे। वो कहते हैं, दुख आएगा लेकिन तुम टूटोगे नहीं। और यही सबसे बड़ी बात है। पहले दुख हमें तोड़ देता था, अब दुख हमें सिखा देता है, क्योंकि भीतर भरोसा होता है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। भाग एक का छोटा सा ठहराव।
बहन, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो अनुभव है जो धीरे धीरे जीवन बदल देते हैं। बाबा जी की शिक्षाएं शोर नहीं करती, वे चुपचाप अंदर काम करती हैं। अगर ये शब्द आपके दिल को छुए हों, तो इस अनुभव को शेयर जरूर करें, क्योंकि किसी और के दिल को भी सुकून मिल सकता है। नीचे कमेंट में लिखिए, बाबा जी की कौन सी शिक्षा ने आपको सबसे ज्यादा बदला। बहन, जब इंसान सिमरन करने लगता है, सेवा को अपनाने लगता है और कर्म को समझने लगता है, तो भीतर कुछ बदलने लगता है। वो बदलाव बाहर से दिखता नहीं, लेकिन इंसान खुद महसूस करता है, मैं पहले जैसी नहीं रही। 8 ध्यान और भजन आत्मा का भोजन। बाबा जी कहते हैं, जैसे शरीर को खाना चाहिए, वैसे आत्मा को ध्यान चाहिए। हम रोज शरीर का ध्यान रखते हैं, अच्छा खाना, कपड़े, आराम, लेकिन आत्मा, वो भूखी रह जाती है। जब इंसान ध्यान और भजन शुरू करता है, मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, बेचैनी कम होती जाती है और एक अजीब सी तृप्ति मिलने लगती है। यह तृप्ति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से उठती है। बहन, ध्यान कोई चमत्कार नहीं है, यह एक मुलाकात है अपने ही अंदर छुपी शांति से। 9 डर से मुक्ति। जब सहारा भीतर मिल जाता है, हम सब किसी न किसी डर के साथ जीते हैं। भविष्य का डर, बच्चों का डर, बीमारी का डर, अकेलेपन का डर। लेकिन बाबा जी सिखाते हैं, जब नाम का सहारा है, तो डर किस बात का। धीरे धीरे इंसान महसूस करता है, डर आते हैं लेकिन टिकते नहीं, चिंता होती है लेकिन डुबोती नहीं, क्योंकि अंदर एक आवाज होती है, जो होगा मैं संभाल लूंगा। यही भरोसा इंसान को मजबूत बनाता है। 10 रिश्तों में बदलाव। जब दिल नरम हो जाता है, बहन, बाबा जी की शिक्षाओं का सबसे सुंदर असर रिश्तों में दिखाई देता है। पहले, छोटी बातों पर गुस्सा, हर समय शिकायत, मन में शिकायतों की गांठ। लेकिन जब अंदर बदलाव आता है, सुनने की ताकत आती है, माफ करने की आदत बनती है और चुप रहना आसान हो जाता है। बाबा जी कहते हैं, हर किसी से जीतने की कोशिश मत करो, कभी कभी छोड़ देना ही जीत होती है। रिश्ते तब नहीं टूटते जब इंसान थोड़ा झुकना सीख जाता है। 11 अपेक्षाओं से आजादी। मन हल्का होने लगता है। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम उम्मीद ज्यादा करते हैं। मैंने इतना किया, उसने क्या किया, मैंने समझा, वो क्यों नहीं समझा। बाबा जी की शिक्षा बहुत सीधी है, अपना कर्म करो, फल छोड़ दो। जब इंसान फल की चिंता छोड़ देता है, मन शांत हो जाता है, दिल पर बोझ कम हो जाता है और दुख अपने आप कम होने लगता है। यह आजादी किसी बाहर की चीज से नहीं मिलती, यह समझ से मिलती है। 12 मौन की शक्ति। बिना बोले बहुत कुछ बदल जाता है। बाबा जी कहते हैं, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। बहन, कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब इंसान हर बहस से दूर रहने लगता है, हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है, तो भीतर शांति बढ़ने लगती है। मौन कमजोरी नहीं, मौन आत्मबल है। 13 साधारण जीवन, यही असली अमीरी। बाबा जी हमेशा सादगी पर जोर देते हैं, कम चाहना, सादा रहना, दिखावे से दूर रहना। जब इंसान सादगी अपनाता है, तुलना खत्म होती है, ईर्ष्या कम होती है और संतोष बढ़ता है। सुख चीजों में नहीं, संतोष में है। 14 दुख को शिक्षक बनाना। पहले दुख दुश्मन लगता था, अब दुख शिक्षक बन जाता है। बाबा जी सिखाते हैं, दुख हमें झुकाता है और झुकना ही हमें उठाता है। दुख के समय इंसान भीतर की ताकत पहचानता है, नाम का सहारा और गहरा हो जाता है और अहंकार अपने आप टूट जाता है। भाग 2 का भावनात्मक विराम। बहन, बाबा जी की शिक्षाएं कोई भारी भरकम दर्शन नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में धीरे धीरे उतरने वाली बातें हैं। जब इंसान कम बोलता है, ज्यादा समझता है और भीतर की सुनता है, तो बदलाव अपने आप होने लगता है। अगर ये शब्द आपके मन को सुकून दे रहे हों, तो इन्हें शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है कोई और भी आज शांति की तलाश में हो। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए,
क्या आपने अपने जीवन में कोई अंदरूनी बदलाव महसूस किया है? जब बदलाव साफ दिखाई देने लगता है। बहन, भाग 1 और भाग 2 में हमने देखा कि कैसे बाबा जी की शिक्षाएं चुपचाप अंदर काम करती हैं। अब भाग 3 में हम उस स्थिति पर आते हैं जब इंसान खुद महसूस करने लगता है, अब मैं पहले जैसी नहीं रही। 15 आत्मबल जो बाहर नहीं, भीतर से आता है। बाबा जी कहते हैं, सच्ची ताकत शरीर में नहीं, आत्मा में होती है। पहले हम सोचते थे, कोई हमारा साथ दे, कोई हमें समझे, कोई हमें बचा ले। लेकिन धीरे धीरे इंसान समझता है, सबसे बड़ा सहारा भीतर है। जब नाम का सहारा मिल जाता है, टूटे हालात में भी इंसान संभला रहता है। आंसू होते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं टूटती। हालात मुश्किल होते हैं, इंसान नहीं। यह आत्मबल चिल्लाकर नहीं आता, यह शांत होकर बैठ जाता है। 16 गलतियों से सीखना, खुद को माफ करना। बहन, हम अपने सबसे बड़े जज खुद होते हैं। मैंने गलत कर दिया, मुझसे चूक हो गई, मैं वैसी नहीं बन पाई। बाबा जी बहुत प्यार से सिखाते हैं, गलती इंसान करती है, पर रुक जाना इंसानियत नहीं। जब इंसान खुद को माफ करना सीखता है, आत्मग्लानि कम होती है, दिल हल्का होता है और आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। खुद से लड़कर नहीं, खुद को समझकर इंसान बदलता है। 17 तुलना का अंत, शांति की शुरुआत। पहले हम हमेशा देखते थे, उसके पास क्या है, मेरी जिंदगी में क्या कमी है। तुलना ने हमें बेचैन रखा। लेकिन बाबा जी कहते हैं, जो मिला है वही तुम्हारे लिए सही है। जब तुलना खत्म होती है, ईर्ष्या कम होती है, मन स्थिर होता है और दिल शुक्रिया कहना सीखता है। तुलना छोड़ते ही शांति अंदर उतरने लगती है। 18 अंदर की आवाज, सच्चा मार्गदर्शन। बाबा जी बार बार कहते हैं, सब जवाब बाहर मत ढूंढो। जब इंसान ध्यान और सिमरन करता है, तो एक आवाज उभरती है, शांत, साफ और सच्ची। वो कहती है, यह सही है, यह गलत है, यहाँ रुक जाओ। यह आवाज शोर नहीं करती, यह धीरे से दिशा दिखाती है। यही अंदर की गुरुवाणी है। 19 अकेलेपन से मित्रता। बहन, हम अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन बाबा जी सिखाते हैं, अकेलापन और एकांत अलग हैं। जब इंसान खुद के साथ बैठना सीखता है, उसे दूसरों की जरूरत कम हो जाती है, भावनात्मक निर्भरता घटती है और आत्मसम्मान बढ़ता है। अब अकेलापन डर नहीं लगता, वो विश्राम बन जाता है। 20 हर परिस्थिति में संतुलन। पहले खुशी में बह जाते थे, दुख में डूब जाते थे। अब खुशी आती है, काबू में रहती है, दुख आता है, सहन हो जाता है। बाबा जी कहते हैं, अति हर जगह दुख देती है, संतुलन ही सच्ची साधना है। 21 क्षमा सबसे बड़ी मुक्ति। किसी को माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन न माफ करना खुद को बांध लेना है। बाबा जी सिखाते हैं, माफ करके तुम उसे नहीं, खुद को आजाद करते हो। जब इंसान क्षमा करता है, दिल से बोझ उतरता है, पुराने घाव भरने लगते हैं और भीतर जगह बनती है। क्षमा कमजोरी नहीं, बहुत बड़ी शक्ति है। 22 जीवन का उद्देश्य, अब भटकाव नहीं। पहले जिंदगी बस चल रही थी, अब जिंदगी समझ में आने लगती है। क्यों जन्म लिया, क्या सीखना है, कहाँ जाना है। बाबा जी की शिक्षाएं जीवन को दिशा देती हैं। अब इंसान भटकता नहीं, वो चलता है, शांत, धीमे और भरोसे के साथ। भाग 3 का भावुक ठहराव। बहन, ये बदलाव कोई एक दिन में नहीं आते, ये धीरे धीरे नाम, सेवा और समझ से आते हैं। बाबा जी हमें परफेक्ट नहीं बनाते, वे हमें सचेत बनाते हैं। अगर आप भी इस बदलाव को महसूस कर रही हैं, तो इस अनुभव को शेयर कीजिए, ताकि कोई और भी अंदर की रोशनी देख सके। नीचे कमेंट में लिखिए, बाबा जी की कौन सी शिक्षा ने आपके भीतर सबसे गहरा असर डाला।